जो लोकल लोगों को प्रॉब्लम हुई तो वो राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी, उन सबको सरपास कर गई और उनका जो अपनी तकलीफ थी जिसमें अयोध्या में वो सब निर्माण कार्य हुए या बाकी प्रगति या होटल का बनना या वहां लोगों का आना, वो लोकल लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या यही वीरेंद्र भट्ट साहब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस हार का? देखिए, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेल्योर इज ए ऑर्फन। उसको कोई ओन नहीं करता सर। ये समस्या ये है। अयोध्या की बात पहले कर ले। अयोध्या में करीब 2200 मकान तोड़े गए राम पथ के निर्माण में, उसको चौड़ा करने के लिए 30 मंदिर तोड़े गए और करीब 800 घर तोड़े गए और अन्य स्थान तोड़े गए। उसको मुआवजा मिलने को लेकर के बहुत विवाद था। ज्यादातर उसमें किराएदार थे, तो किराएदारों को एक जो है कंपेंसेशन का एक कंसोलेशन अमाउंट दे दिया गया और बाकी पैसा असली उस स्थान के मूल ओनर को गया। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जमीन का एक्विजिशन हुआ, उसको लेके बहुत विरोध था और उसके जो जो जमीन का मुआवजा दिया गया उसकी दरों को लेकर के जनता बहुत नाराज थी और लोगों ने कहा कि सर, नोएडा के लिए एयरपोर्ट जो 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 जेवर में बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पे जो है 10 गुना अधिक दिया जा रहा है, यहाँ कम दिया जा रहा है। तो इसकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर नाराजगी है। लल्लू सिंह हारे हैं, लेकिन उनको 5 लाख से अधिक वोट मिला है, 58-57 हजार से हारे हैं। और ये उनके बारे में ये कहा गया था कि इनका टिकट इनको ना दिया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जहां तक बीजेपी का वोट इस बार कम हुआ है, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 करोड़ 28 लाख वोट मिला था और 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला था। इस बार 3 करोड़ 62 लाख वोट मिला है बीजेपी को, यानी 2019 की तुलना में ये अब की बार करीब 65 लाख 91 हजार वोट घट गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बारे में अभी तक कोई, खैर अभी तो बहुत समय नहीं हुआ है, तो बीजेपी का वोट घटा है। यहाँ हमें ये भी चर्चा करनी होगी कि बीजेपी का वोट क्यों घटा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से नारा दिया गया बीजेपी की ओर से 400 पार, ये इनके लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ और अपोजिशन के पास एक महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कोई मुद्दा नहीं था, उसको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और गांव गांव ये संदेश चला गया कि साहब इसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भी ये बयान दिया था कि भाई हमें संविधान को अमेंड करने के लायक 400 सीटें दीजिए। इसको भी वो मुद्दा भी उनके खिलाफ गया। अब आरक्षण खत्म हो गया, ये मुद्दा क्यों बन गया? ये मुद्दा इसलिए बन गया कि यूपी में पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो 10 परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो गया और वो परीक्षाएं कैंसिल की गई। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव प्रचार में ये आरोप लगाया कि सरकार पिछड़ों को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है, सरकार पिछड़ों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखना चाहती है। ये नारा क्लिक किया उन्होंने संख्या भी दी कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग जो है हर क्षेत्र में 2 लाख के आसपास आती है, जो सरकारी नौकरियों में परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हुए थे। यदि 2 लाख वोट अगर बीजेपी के खिलाफ हो जाए तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो अखिलेश का आंकड़ा को 80 करीब जो है 1 करोड़ 60 लाख वोटरों का था, लेकिन 66 लाख वोट तो कम हो गया। और यूपी में आरक्षण को लेकर के एक समस्या ये है कि यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को आरक्षण के आधार पर नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी एक एंटाइटलमेंट बन चुका है, इट्स ए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। और जहां तक महंगाई की बात है, तो महंगाई को एक्सप्लेन करने के लिए आप उनको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट तो बता नहीं सकते। महंगाई आपको मालूम है 4% 5% के अराउंड चल रही है, और जबकि 13-14 के पार्लियामेंट के चुनाव की तुलना में 14 के पार्लियामेंट के चुनाव के समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, जी। लेकिन फिर भी लोगों को महंगाई आज ज्यादा लग रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो आपने अयोध्या की भी बात की और एक मोटा आंकड़ा यूपी के लिए भी बताया, प्रेम कुमार साहब, तो क्या जिस तरीके से बाकी यूपी में 29 सीटें खोई हैं इस बार, जी जी 29 सीटें खोई हैं इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या की सीट भी उन्हीं 29 सीटों में शामिल है और लगभग वही चीजें वहां भी हुई। हमें यहां से देख के लग रहा है कि राम मंदिर है और हो सकता है कि अयोध्या में इन पर्टिकुलर, क्योंकि वो अब जो अभी हम और बात करेंगे उसके ऊपर कि क्या ये लोकल एमएलए की गलती है, एमपी की गलती है, वहां के मुख्यमंत्री की गलती है, या जब इतना बड़ा काम हो रहा था तो केंद्र इन बातों को कैसे भूल गया? क्या ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी ऊपर तक ना गई हो कि भाई कोई भी मुआवजा दे दो, कैसे भी ले लो?
ये चीज इतनी आसानी से निगलेक्ट नहीं हो सकती। तो अयोध्या भी बाकी यूपी की धारा में बह गया या वहां के कुछ अलग प्रॉब्लम थी? देखिए, बट ये अवधेश जी ने एक व्याख्या रखी, अच्छी व्याख्या रखी उन्होंने। वहीं से थोड़ी सी बात उसको देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने प्रदेशों में एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए समय समय पर प्रयोग किए, जैसे मुख्यमंत्री बदलना, कैबिनेट बदलना, या फिर सांसदों को, उम्मीदवारों को बदलना, ये लगातार प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश इस प्रयोग से अछूता रहा। ये मैं अवधेश जी की बातों का एक निष्कर्ष दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश जो बदलाव से अछूता रहा। एक बात ये है। दूसरा है कि ये अछूता रहा तो क्यों रहा? उसका कारण संगठनात्मक है। जो अरविंद केजरीवाल के मुंह से जो नारा आया था कि अगर मोदी शाह जीत जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट नहीं होगी, ये अरविंद केजरीवाल जी को सपना नहीं आया था। ये बात भी उनके मुंह में बीजेपी के ही लोगों ने डलवाई थी। ये आप समझ लीजिए, ये अंदर खाने की बात थी। तो ये नारा पिक किया। उसके बाद क्षत्रिय की नाराजगी, लोग बोलते थे कि नहीं यूं ही है, क्षत्रिय वोट बीजेपी को ही वोट करेंगे, लेकिन साबित हुआ कि नहीं, या तो वो घर में बैठे या बीजेपी के खिलाफ वोट किए। फिर वो संविधान वाला मुद्दा जो था, जिसकी चर्चा हमारे मित्र ने की, तो वो मुद्दा निश्चित रूप से विपक्ष भुनाने में कामयाब रहा। उसकी काट खोजने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयोग किए, भैंस और मंगलसूत्र और तमाम चीजें, वो लोगों को समझ में नहीं आई, सीधी सी बात। और ये ना राजस्थान में लोगों को समझ में आई, ना उत्तर प्रदेश में समझ में आई। राजस्थान से ही उन्होंने बात शुरुआत की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हम देखें तो जो श्री राम को लेकर के जितनी हवा बनाई गई थी, उस हवा को दरअसल विपक्ष ये बताने में कामयाब रहा कि ये अपने आप को कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, जो उनको हम लाएंगे। तो ये राम से बड़े हो गए। इस बीच आखिरी चरण आते आते, जो पूरा पूर्वोत्तर की पूरब की हवा बही जहां, तो वहां आते आते नरेंद्र मोदी जी अविनाशी हो चुके थे, भाई बायोलॉजिकल हो चुके थे। तो इन सब का ज्यादा प्रभाव उस इलाके में मिला। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला। बीजेपी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करती दिखी उम्मीद के मुताबिक, हम जैसा लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन पूरब की तरफ बढ़ते बढ़ते ये पूरा जो चुनाव प्रचार है बीजेपी के अगेंस्ट में जाता दिखा। मुझे लगता है कि इस चीज से लड़ने के लिए संगठनात्मक रूप में आज भी जो बात चल रही है, अमित शाह जी के जो भी, हालांकि हाई लेवल पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी समीक्षा नरेंद्र मोदी जी स्वयं करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले अमित शाह जी समीक्षा करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी समीक्षा करेंगे। इसका सीधा संबंध योगी और अमित शाह जी के ऊपर टोपी ट्रांसफर करने के को लेकर के है कि कहीं बीच का ये किया जाए। तो ये संगठन के भीतर सिंक नहीं बनना, नैरेटिव के खिलाफ, विपक्ष की नैरेटिव के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाना, अपना नैरेटिव उल्टा पड़ जाना। और श्री राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत सही कहे अवधेश जी ने, बहुत सही कहा कि वो मुद्दा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ जनता तक। या क्यों नहीं फॉरवर्ड हुआ? इसलिए कि कार्यकर्ता उदासीन थे, इसलिए कि कोई उसको आगे बढ़ाने वाला नहीं था। इसका कारण संगठनात्मक ज्यादा लगता है विवेक जी मुझे। जी।